देवघर नगर निगम के सामने दो लोग बैठे धरना प्रदर्शन पर। पॉलीथीन मुक्त देवघर बनाने की दिशा में देवघर नगर निगम पॉलीथीन थर्माकोल मुक्त देवघर हो, इस दिशा में देवघर का जिला प्रशासन और नगर निगम लगातार कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। लेकिन इसके बाद भी देवघर के कई सारी दुकानों और प्रतिष्ठानों में पॉलीथीन का उपयोग धड़ल्ले से हो रहा है। इसी कड़ी में आज दो लोगों के द्वारा देवघर नगर निगम कार्यालय के सामने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया, जिसमें से इन लोगों ने देवघर नगर निगम और जिला प्रशासन के खिलाफ हल्ला बोल किया। उन्होंने कहा कि अगर पॉलीथीन मुक्त देवघर नहीं बनाया जाता है तो इसके आगे भी यह बड़े आंदोलन पर जा सकते हैं। इन लोगों ने जिला प्रशासन और नगर आयुक्त शैलेंद्र कुमार लाल पर बड़े प्रतिष्ठानों से सांठगांठ का आरोप लगाते हुए कहा कि इनकी सांठगांठ इनसे मिली हुई है, तभी इन बड़े प्रतिष्ठानों के खिलाफ ये कार्यवाही करने से बचते हैं और छोटे दुकानदारों को प्रताड़ित करने का काम करते हैं। ये हम लोग नहीं चलने देंगे। वहीं इस धरना प्रदर्शन में बैठे मृत्युंजय पांडे ने नगर आयुक्त शैलेंद्र कुमार लाल पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि 330 सांठगांठ बड़े अधिकारियों से है। शायद इसी वजह के कारण यहाँ पर कुंडली जमाए हुए हैं। हम इस कुंडली को बहुत जल्द छोड़ने वाले हैं, मनमानी नहीं चलने देंगे। यह छोटे व्यापारियों को प्रताड़ित करते हैं, बीच बीच में सिर्फ मीडिया को दिखाने के लिए बीच बीच में छोटे व्यापारियों को प्रताड़ित करते हैं और बीच में छापेमारी करते हैं। इससे छोटे दुकानदार परेशान हैं। छापेमारी करनी है तो जहां पर पॉलीथीन बनाई जाती है वहां पर सबसे पहले बंद होनी चाहिए, अन्यथा हम बड़े आंदोलन पर जा सकते हैं। एकला चलो की नीति पर हम लोग चल रहे हैं। अब देखिए साहब, आज के समय में कौन ऐसा व्यक्ति है जो यह नहीं कहता, जो यह नहीं मानता कि पॉलीथीन हमारे लिए खतरनाक है, इसका हमको कोई काम नहीं है, ये बंद होना चाहिए। हर एक आदमी, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। इसीलिए सर्वप्रथम मैं अपने एक दिवसीय उपवास पर आज निगम कार्यालय के विरोध में यहाँ धरने पर बैठा हुआ हूँ और मैं यह निगम कार्यालय को कहना चाहता हूँ कि आपकी कार्यशैली, आप जिस कार्यशैली पर चल रहे हैं उसके चलते ही पॉलीथीन थर्मोकोल जो कि बंद होना चाहिए आपके कारण नहीं हो सका। और यदि आपकी कार्यशैली इसी प्रकार चलती रही तो आपको इस जन्म में तो क्या अगले 7 जन्म तक सफलता नहीं मिलेगी। नोट कर लिया जाए इस बात को। असल में इन बड़े बड़े अधिकारियों को पॉलीथीन बंद होने से कोई लेना देना है ही नहीं। ये केवल गाइडलाइन फॉलो करने के लिए बैठते हैं। यूएनओ का ये गाइडलाइन आया, पीएमओ का ये गाइडलाइन आया, जिला अधिकारी का ये गाइडलाइन आया, बस इतना ही पालन करने के लिए बैठते हैं। इनको पॉलीथीन बंदी से कोई लेना देना नहीं है। ये सारे केवल ढोंगी बने बैठे हुए हैं। आप थोड़ा विचार करिए, अगर प्रशासन चाह ले, यह ठान ले कि हमको पॉलीथीन बंद करना है, तो क्या इस काम को वो पूरा नहीं कर सकती है? क्या इस काम को कोई पूरा करने के लिए दूसरा ग्रह से कोई अवतारी पुरुष आएगा जो इस काम को बंद करेगा? ये सारा इनका निकम्मापन है, इनकी नासमझी और इनका निकम्मापन। इसके चलते ही पॉलीथीन आज चलन में है, पॉलीथीन बंद नहीं हो सका है। धरना से अगर नहीं सुने तो आगे का रणनीति क्या है? छोटा में बोलिए, बहुत लंबा नहीं चले। आगे का रणनीति यहाँ से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक हम इनका पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं। बस ये समझ ले कि इनको पॉलीथीन बंद करने के लिए हम एड़ी चोटी एक कर देंगे इन अधिकारियों को कटघरे में खड़ा करते हुए, क्योंकि सारा दोष इन्हीं का है। कोई दूसरा आदमी दोषी नहीं है, कोई पब्लिक दोषी नहीं है पॉलीथीन का इस्तेमाल कर। मैं खुद पॉलीथीन का इस्तेमाल करता हूं, रोज इस्तेमाल करता हूं और करूंगा। नगर निगम प्रशासन जो करना है कर ले, मैं रोज करूंगा पॉलीथीन का इस्तेमाल, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे पॉलीथीन के इस्तेमाल करना छोड़ देने से यह बंद नहीं हो जाएगा। ये श्रीमान मेरे बगल में बैठे हुए हैं, ये पिछले 1 दशक से पॉलीथीन का ना इस्तेमाल करते हैं और लोगों को प्रेरित करते हैं कि आप पॉलीथीन का इस्तेमाल करना छोड़ दीजिए। क्या मिला इनको? कुछ नहीं, क्योंकि सब इनका दोष है। ये अगर चाहे तो एक दिन में पॉलीथीन बंद हो सकता है। जिस प्रकार नोटबंदी एक दिन में हुआ, जिस प्रकार पॉलीथीन देशबंदी एक दिन में हुआ, क्या उस प्रकार पॉलीथीन बंदी एक दिन में नहीं हो सकता है? ये इनकी नासमझी और इनका निकम्मापन का जीता जागता उदाहरण है कि पॉलीथीन बंद नहीं हो पाया। आज हम लोग नगर निगम के द्वार पर धरने पर बैठा हूं। हम लोग 2 भाई बैठे हैं, गाय और धरती के हित में। धरती हमारा जो है पॉलीथीन एक प्रचलन हो गया है कई सालों से, और इसे सरकार चाहती है कि बंद हो जाए। जब सरकार चाह रही है कि बंद हो जाए तो मुझसे फिर जागरूकता अभियान चलाने की क्या आवश्यकता पड़ा? और मैं जागरूकता अभियान लोगों के सामने दुकान दुकान राज्य में जाकर
मैं बनाया हूं अपना संगठन गौ मानव कल्याण हेतु पॉलीथीन मुक्त अभियान झारखंड भारत। इस भारत को मैं सार्थकता के आधार पर प्रस्तुत किया हूं। मैं हर जगह हर राज्य में गया हूं और जाकर के इसका प्रचार प्रसार किया, लेकिन मेरे प्रचार प्रसार से कुछ फायदा हुआ या न हुआ मुझे कोई जानकारी नहीं। मैं यही देख रहा हूं कि हमारे राज्य में, हमारे जिले में, हमारे देश में हर जगह प्लास्टिक पॉलीथीन थर्मोकोल चल रहा है। तो क्यों चल रहा है? ये हम जब कोई दुकान करते हैं, दवाई का दुकान, तो लाइसेंस लेना पड़ता है। हम कोई फैक्ट्री खोलते हैं तो मुझे लाइसेंस लेना पड़ता है। लाइसेंस देने वाला है कौन? लाइसेंस जब दिया गया है तो वो काम करेगा, और जब काम करेगा तो उसमें आप कहते हैं कि दीवार में लिखा हुआ है प्लास्टिक इस्तेमाल बंद करें, तो फिर आपने उसको लाइसेंस दिया क्यों? और जब दिया है और आप कहते हैं कि ये लाइसेंस प्लास्टिक बंद करें, तो आपको सर्वप्रथम आगे आना होगा, उसकी लाइसेंस को रद्द करना होगा। इसमें भारत सरकार को आगे आना होगा, इसमें राज्य सरकार को आगे आना होगा, इसमें जिला प्रशासन को आगे आना होगा। बेशरम और बेईमान हो चुका है ये लोग। कहां से क्या करते हैं पता नहीं। एक दिन 2 दिन किसी दुकानदार को जाके छापामारी करते हैं और वो बेचारा कमाई 10 दिन का कमाई एक दिन में गवा देते हैं और बैठ के माथा पीटते और रोते हैं। ऐसा नहीं चाहिए। यदि ईमानदारी है तो धरती को स्वच्छ रखने के लिए एक मिशन चल चुका है प्रधानमंत्री जी के द्वारा, जो मैं आज आकर के बोल सकता हूं। उसको सफलता प्राप्त करने के लिए, सफलता दिलाने के लिए हमारे राज्य सरकार को और जिला प्रशासन को आगे आना होगा।